सो देखते हैं कि फॉर द पाइसीज मंथ ऑफ दिस कमिंग वीक, ओके, अप टिल फ्रॉम 9th मई यानी कि कल से 17th मई तक कैसा जाने वाला है। ओके, जो ये वीक है कैसा जाएगा, क्या कुछ होने वाला है, इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे आप दोनों के, ये सब देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं कुछ कार्ड शफल करती हूँ, देखते हैं कि पाइसेस के लिए ये लव रीडिंग होने वाली और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट ना करे, तो अगर ना करे तो प्लीज़ 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 आप कोई और वीडियो चेक कीजिए। ओके, सो लेट्स How is the month of May going to be for the month for Pisces regarding to their love life? Okay, ऑलरेडी हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, लेकिन मैं इतने सारे कार्ड्स अब एक साथ आए हैं तो उन्हें नहीं लेती हूँ, कुछ सारे कार्ड्स लेती हूँ। मंथ ऑफ में Pisces के लिए कैसे जाएगा, प्लीज़ मुझे 5 कार्ड्स दीजिए। ओके, पहला है 3 ऑफ कप्स, मे बी कुछ सेलिब्रेशन होगा, ओके, या फिर ये थर्ड पार्टी को भी डिनोट करता है। ओके, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर और हमें 3 कार्ड्स चाहिए। मंथ ऑफ मे, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड, और हम रीडिंग को शुरुआत करेंगे। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ग्रेट। सो फॉर पाइसीज, ओके, सो फॉर पाइसीज जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है, शायद हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ये जो वीक है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल जाने वाला है। एंग्जाइटी फील कर सकते हो और रात में लेट सोना, सैडनेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें फील कर सकते हो। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, बट एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पे है, अगर आपके पर्सन किसी और से डील कर रहे थे इन द पास्ट, बिकॉज ऑफ विच वो आपको छोड़ के चले गए थे या आप दोनों में कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो वो अभी उस सिचुएशन से बाहर निकल के दे वांट टू कम बैक टू यू। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए तो 3 दिन में एक्शंस लेंगे भी। ओके, बहुत सारे पाइसीज के लिए, ओके, लेकिन बहुत सारे पाइसीज के लिए ये टाइम 3 वीक्स का भी हो सकता है। ओके, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, ये चीज़ आपको पता थी, नहीं पता थी, लेकिन अभी भी ये पर्सन उस चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। शायद वो किसी और के साथ डील कर रहे हैं करंटली भी। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पाइसीज, जहाँ तक कि आपकी बात की जाए तो आप बहुत ही सैड है इस सारे सिचुएशन से। एक तो आपको ये पर्सन किसी और के लिए छोड़ के गए। द सेकेंड थिंग इज दैट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो, रात को जागने वाले हो, आपको स्ट्रेस होने वाला है, इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। तो ये आने वाले वीक का बता रही हूँ, राइट, कल से 17th मई तक का ये रीडिंग है। तो बहुत ही प्लीज़ आप संभल के रहिए, प्लीज़ सैड मत रहिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। कुछ ऐसा करो जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, ना कि ये रोने रोने में खुद को अपना अपने आप को सैड मत करो। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है काफ़ी सारे हमारे जो पाइसीज है, आप एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, राइट, तो कोई भी चीज़ है वो काफ़ी आपको लग जाती है, आपके दिल पे लग जाती है, और इससे क्या हो सकता है, दिस कैन गिव यू डिप्रेशन। ओवर टाइम आप डिप्रेशन से भी जूझ सकते हो, तो प्लीज़ स्टे आउट ऑफ इट। ओके, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि व्हाट यू आर टू देम, वो थर्ड पार्टी से और डील नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको वहाँ पे आपको उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा, लेकिन वो थर्ड पार्टी किसी और ही चीज़ में बिजी है। थर्ड पार्टी उनको इग्नोर किए जा रही है, शी इज़ हैंगिंग आउट विद, शी स्पेंडिंग मोर टाइम विद हर फ्रेंड्स माइट बी, या फिर शी हैज़ सम अदर थिंग्स टू लुक आफ्टर। मतलब
जिसके लिए भी आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, तो वो जो स्पेसिफिक पर्सन है जिसके लिए छोड़ा है, वो पर्सन आपके पर्सन को टाइम ही नहीं दे रहे, वो अटेंशन नहीं दे रहे, वो प्यार नहीं दे रहे। तो पता है आपको, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, उनको अभी मिस कर रहा है कि मैंने किसको छोड़ दिया, किसके लिए, क्योंकि उनको सिर्फ कन्फ्यूजन था पास्ट में इस कनेक्शन के लिए। ओके, बट नाउ अभी इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि नो, मेरे लिए पाइसेस ही बेस्ट थे। तो इसीलिए दे माइट बी ट्राइंग टू रिकनेक्ट बैक टू यू। तो ये किसी के लिए 3 दिन या 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, 2 दिन 2 हफ्ते भी हो सकते हैं। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि आप बहुत नाराज़ हो, सैड तो हो ही, देयर इज़ नो डाउट यू आर डेड सैड। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं इस सैडनेस के साथ आप गुस्सा भी हो। गुस्सा इस बात का है कि पहली बात उन्होंने किसी और को चूज़ किया, वो बहुत टाइम ले रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं पता था कि वो पर्सन उनके लिए गलत है, लेकिन उनको तब वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब जब समझ आ गई है तो शायद बहुत सारे पाइसेस अपने जो भी पर्सन, जो एक्स अगर है, तो उनको अपनी लाइफ में वापस एंटर नहीं करने देंगे। पाइसेस ने अपने लाइफ में बाउंड्री सेट कर दी, क्योंकि इतना सैडनेस और इतना पेन फील किया है कि नाउ देयर इज़ नो टाइम एंड एनर्जी टू वेस्ट ऑन दिस पर्सन। वेस्ट ही कहूँगी मैं। अगर इस इंसान को प्यार होता तो ये तब नहीं जाते तो ये नौबत ही नहीं आती, राइट। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगा, लेट्स सी कि पाइसेस के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे। ओके, व्हाट इज द पर्सन फीलिंग अबाउट पाइसेस राइट नाउ। ओके, मैंने बोला कोई तो थर्ड पार्टी है जिन्होंने इनको रोक के रखा है। They are feeling stuck. They want to come back to you. They want to connect. They want to reconnect. But इस थर्ड पार्टी ने उनको literally stuck. They have held hard onto them. वो खुद तो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, वो खुद तो टाइम नहीं दे रहे हैं पाइसेस आपके पार्टनर को, लेकिन वो आपके पास भी नहीं आने दे रहे हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल इंटेंशंस और एनर्जीज दे आर गोइंग थ्रू। अब देखते हैं ओवरऑल पूरी आपके कनेक्शन की क्या एनर्जीज हैं। ओके, देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके कनेक्शन की ओवरऑल। What is the overall energy of this connection? Okay, the star. सो जो स्टार कार्ड होता है वो एक बहुत ही होपफुल कार्ड माना जाता है। दिस इज़ अ मेजर अरकाना। ओके, तो जो भी आपके रिलेशनशिप में अब होने वाला है, द ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी ब्राइट एंड वेरी होपफुल। आई नो आप थक चुके हो, आई नो आप मेंटली ड्रेन हो चुके हो इस पर्सन के वापस आने जाने से। आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी बार आपके लाइफ से चले गए, वापस आ गए, चले गए, वापस आ गए, और आप थक चुके हो। यू आर लाइक लिटरली ड्रेन्ड। आप और नहीं झेलना चाहते ऐसे इंसान के साथ, समझ रहे हो। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना ही होगा जहाँ पे आप बहुत सैड हो, बहुत डिप्रेस्ड हो। हाँ, है वो किसी थर्ड पर्सन पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। नाउ व्हाट, यू आर गोइंग टू कीप क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क? नो, राइट। पिक योर सेल्फ अप पाइसेस, कि आपको इतनी भी किसी की ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन वैसे भी आपके पास ही आने वाले हैं। आपके हाथ में है अभी डिसीजन कि आपको उनको वापस लेना है, नहीं लेना है। ओवरऑल एनर्जी देख रहे हो, स्टार। यू आर द स्टार ऑफ दिस कनेक्शन। आपके हाथ में है, आपको इनसे डील करना है, नहीं करना है। इफ़ यू आर लाइक हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स फॉर देम, बात करके जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपसे बात करेंगे, सॉर्ट आउट कर लो, मूव अहेड। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू कीप क्राइंग। बट अगर यू आर नॉट ओके तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा, राइट। सो अपने लिए अच्छे डिसीजंस लो। ये पर्सन तो आने ही वाला है आपके पास। तो इस वीक में ये सारी चीज़ें होने वाली है। क्विक और शॉर्ट अपडेट था। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है और आपको ऐसे ही वीकली और मंथली और ईयरली रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू।